ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वहाँ मीटिंग करने के बाद फिर यहाँ आ जाऊँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अलवर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कि आप लोगों ने कॉग्निजेंस लिया, पहल की और एक जघन्य अपराध जो मानवता को शर्मसार करता है, आप सब जानते हैं, मेरे को उसके बारे में विवरण करने की जरूरत नहीं है। पति को नग्न कर दिया जाए और पत्नी को नग्न कर 5-5 लोग बलात्कार करें और उसका मुकदमा लेके थाने पर जाएं, मुकदमा दर्ज नहीं हो तो एक एमएलए उस पीड़ित परिवार को लेके एसपी के पास आए 30 तारीख को और उसके बाद भी 2 तारीख को जाकर मुकदमा दर्ज हो और जब तक चुनाव का द्वितीय चरण खत्म नहीं हो जाए तब तक घटना का पता भी नहीं लगे। इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर समय पर घटना का पता लग जाता तो राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों का पता ही नहीं लगता कहां उड़ गए हवा में। इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर के आदेश इस मामले को दबाया गया और ऊपर के आदेश में तो मुख्यमंत्री आदेश दे सकता है, गृह मंत्री दूसरा कोई है नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है। इसलिए जो पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है, देखो छोटा मोटा मामला नहीं, बात यहां तक आ रही है कि अपराधी अपराध करने के बाद थाने पर गए, ये थाने की जानकारी में। अब आप ये जानते हैं जो एसटी-एससी एक्ट बना है, एसटी-एससी एक्ट में सेक्शन 3 में जांच में कोई लापरवाही बरते, मुकदमा दर्ज नहीं करे तो उस एक्ट में प्रावधान है कि सेक्शन 3 में उस दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब यह मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, थानेदार को सस्पेंड कर दिया, 15 दिन बाद थानेदार बहाल हो जाएगा, एसपी को हटा दिया, उसको भी कहीं कहीं 15 दिन बाद पोस्टिंग मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पुलिस ने कानून को हाथ में लिया है। इसलिए हमारी आपकी सबकी मांग है, पार्टी की मांग है कि सेक्शन 3 का वॉयलेशन जिस पुलिस अधिकारी ने किया है, चाहे वो थानेदार है चाहे वो एसपी है, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके उन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सस्पेंशन तो कोई पनिशमेंट है नहीं, एसपी को हटा देना तो कोई सजा है नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है, हमारी मांग है कि सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके पुलिस के थानेदार को जिसने लापरवाही बरती उसके जेल के शीख्सों के पीछे पहुंचाना चाहिए। जब तक वो जेल के शीख्सों के पीछे पुलिस नहीं पहुंचेगी, जब तक राजस्थान की ये पुलिस सुधरने वाली नहीं है। ये तो एक पक्ष हुआ। अब चूंकि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, बड़े नेताओं का हाथ है, पार्टी चुनाव नहीं हार जाए, माहौल नहीं बिगड़ जाए, उसका राजनीतिक फायदा लिया है। इसलिए इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस मंत्री ने भी, जिस मुख्यमंत्री ने भी, जिस अधिकारी ने भी इस मामले में दबाव डाला है, दबाने की कोशिश की है इस प्रकरण को, उसकी सीबीआई जांच करके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है।
और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत बड़ा गांधीवादी कहते हैं। छोटे से भी कोई गड़बड़ हमारी सरकार के समय हुई तो उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ऐसे गांधीवादी मुख्यमंत्री से मैं मांग करना चाहता हूं अलवर की इस धरती से कि ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान क्या देश की धरती पर कहीं नहीं हुई होगी जो थानागाजी में हुई है। नग्न करके महिला को उसके पति के साथ गैंगरेप किया जाए, इससे बड़ी शर्मनाक घिनौना कृत्य कोई हो नहीं सकता। गहलोत साहब, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए, आपकी आवश्यकता नहीं है। अकेले 4 महीने में महिला पर 18% के अत्याचार बढ़ गए। आपके यहां अभी जयराम जी जाटव सुना रहे थे कितने बलात्कार हो गए। एक बाढ़ आ गई, पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो नींद ले रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो अपने बेटियों को जिताने में लगे हुए। कुछ भी हो जाए राजस्थान का, उनको बेटे की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और हमको राजस्थान की जनता की चिंता है, दीनहीन गरीब और महिलाओं की चिंता है। उनकी रक्षा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक राजस्थान के गरीब दीनहीन जनता और महिला की लड़ाई लड़ती रहेगी, ऐसा हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। और ये पार्टी का निर्णय है कि आज पूरे राज्य में जिला इकाइयां जिला मुख्यालय पर धरने दे रही। मेरी जानकारी में परसों ही प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी तो यह आ गया था, लेकिन उससे पहले ही चूंकि मैं थानागाजी पहुंच गया था, मेरे बाद में बड़ाना जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संजय जी, बालकनाथ जी सभी पहुंच गए थे, तो हमने 11 तारीख का कार्यक्रम यहां तय कर लिया। अब उसको कैंसिल करना ठीक नहीं है, जिसमें दलित संगठन भी है और हम यहाँ के जितने भी जिला के, यहाँ भी शहर के जितने भी संगठन है, विभिन्न संगठन, उनसे भी मैं आज बात कर रहा हूँ। 11 तारीख को एक बड़ी रैली 4-6 हजार लोगों की, जिसमें 50-60% महिलाएं, वो मैं लाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी दे दूंगा। बाकी के लोग आप आना, क्योंकि सरकार इतनी नकटी है, इतनी निष्ठुर है, इतनी निकम्मी है कि इन धरनों से, छोटे धरनों से सरकार पे कान पे जूनी रेखने वाली है। वो सीधी उंगली जब घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। इसलिए मैं कार्यकर्ता से कहूंगा, उंगली टेढ़ी करके घी निकालने के लिए 11 तारीख को भी अपन एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी परमिशन मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से ले लिए। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आए, शामिल हों और इस सरकार को झुकाएं, ताकि इस प्रकरण में सीबीआई जांच हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। और यही नहीं, पीड़ित परिवार को स्पेशल पैकेज कम से कम 50 लाख का ये राजस्थान की सरकार दे। और जो महत्वपूर्ण बात इसमें मैं मानता हूं वो ये है कि देश में कानून का राज है। अपराधी से पुलिस मिल ले, अपराधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करे, अपराधी को बचाए, तो पुलिस भी अपराधी है। जिन जिन अपराधी पुलिस वालों ने ये कुकर्म किया है, जिन्होंने कानून की पालना नहीं की, उनके खिलाफ अलवर की भारतीय जनता पार्टी को तय कर लेना चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वो गिरफ्तार हो। और मेरे को यहाँ पुलिस खड़ी है, पुलिस की इंटेलिजेंस भी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ मैं कोतवाल जी को तो नहीं जानता, पर सुने कि कोतवाल जी यहाँ पर आए हुए हैं। कोतवाल जी आप सुन लो, नए एसपी आए तो उनको कह दो, आईजी आए तो उनको कह दो, नहीं तो गहलोत साहब को कह दो, या तो थानागाजी पुलिस के खिलाफ 11 से पहले मुकदमा दर्ज हो जाए सेक्शन 4 में, वरना 11 को क्या होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये नहीं हो सकता। हम भी गांधीवादी हैं, हम भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन जब बहन बेटी की इज्जत इतनी बुरी तरह से लुटे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार। मुकदमा दर्ज हो, जल्दी हो, ऐसी लापरवाही नहीं हो
जो पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज घटना 26 को हुई हो और 2 को जाके मुकदमा दर्ज हो, मेडिकल मुआयना 11 दिन बाद हो, इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही में राजनीतिक दबाव सामने दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं, देश में इसको मुद्दा बनाएगी और इसका बदला लेगी। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। निरंकुश सरकार में नाक में नकेल डालने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम राजस्थान की जनता पे, अलवर की जनता पे, थानागाजी के जनता पे, महिलाओं पे किसी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और पुलिस ने अपराधियों से साठगांठ करके जिस ढंग का कुकृत्य किया है, पुलिस भी अपराधी है, उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इससे संतुष्ट नहीं है कि कोई एसपी हट गया, कोई थानेदार सस्पेंड हो गया। थानेदार भी आएगा, वो भी सरदार सिंह का बाप आएगा। एसपी भी आएगा, वो भी लापरवाह आएगा। इन लापरवाह एसपी और थानेदारों को सही करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। हम करेंगे, हम निरंकुशता नहीं चलने देंगे। किसी भी प्रकार का यहाँ राज्य में और अलवर में कानून की व्यवस्था बराबर बनी रहे, ये हम सजग करेंगे, पुलिस को सजग करेंगे। पुलिस की नहीं मानेगी तो पुलिस का भी हम इलाज करेंगे। पुलिस कोई बड़ी नहीं है लोकतंत्र में। हम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हम निरंकुशता कर कतई नहीं पहुंचने फैलने देंगे कि जो महिलाओं के साथ विशेषकर अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी मजबूती के साथ हम आंदोलन करेंगे और 11 तारीख को पहला आंदोलन अलवर में शहर में होगा। उसके बाद 14 तारीख को 20-25 हजार लोगों को लेकर दौसा में करेंगे। ये तय किया है। राजस्थान के चप्पे चप्पे पर उग्र आंदोलन कर निकम्मी गहलोत सरकार को झुकाकर सीबीआई की जांच की मांग पूरी कराएंगे और पुलिस को गिरफ्तार कराएंगे। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपने मेरे को सुना, बोलने का मौका दिया, उसके लिए जिलाध्यक्ष जी को और पूरे संगठन को, पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हुए इजाजत चाहता हूं कि मेरी वहां पर एक मीटिंग है। मीटिंग लेने के बाद मैं शहर के व्यापार संगठनों से सबसे मिलूंगा। 11 बजे यहाँ कोई खंडेलवाल धर्मशाला में सभी प्रमुख लोगों को बुलाया है, तो एमएलए साहब आप भी आ जाएं। आप 7 बजे खंडेलवाल धर्मशाला में सभी विभिन्न संगठनों को, तो धर्मवीर जी, आप रामेश जी, जिलाध्यक्ष जी, सब संजय जी, आप 7 बजे उस खंडेलवाल धर्मशाला में पधारें, जिससे सभी संगठन के लोगों से बात करके इसको विशाल स्वरूप दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।